गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 13 मई के करंट अफेयर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल लीड द इंडियन मेंस टीम इन द 22nd एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में इंडियन मेंस टीम को लीड करने वाले हैं वेलावन सेंथिल कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट है। चाइना में ये चैंपियनशिप होने वाली है, 12 से 16 जून को कंडक्ट की जाएगी। इंडियन मेंस टीम को वेलावन सेंथिल कुमार के द्वारा लीड किया जाएगा, इंडियन वुमेन्स टीम को राधिका सीलन के द्वारा। इससे पहले हांगझो में चाइना में एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें भारत ने 5 मेडल्स जीते थे, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड। अब इसके बाद देखते हैं एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में कैसा परफॉर्मेंस रहता है भारतीय टीम का। अब क्योंकि स्क्वैश की बात हुई है तो भारत में स्क्वैश को प्रमोट करने के लिए या फिर इसे गवर्न करने के लिए कौन सी बॉडी है, यह है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में स्क्वैश को ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग 200 साल पहले, और ये स्क्वैश को गवर्न करने के लिए और प्रमोट करने के लिए स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है। ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन और एशियन स्क्वैश फेडरेशन का भी मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र नाथ सारंगी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया के द्वारा आर्चरी में गोल्ड जीता गया साउथ कोरिया को हराकर। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था, इसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। लॉरेस अवार्ड्स की बात करें तो नोवाक जोकोविच इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रहे हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 मेडल जीते हैं। हरिंद्र सिंह रीअपॉइंट हुए हैं इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम के कोच के रूप में। अर्जुन एरिगेसी फिडे रेटिंग लिस्ट में टॉप रैंक्ड इंडियन रहे हैं। मीराबाई चानू ओनली इंडियन वेटलिफ्टर हैं टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स। पंकज आडवाणी ने जीता है ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड्स। महाराष्ट्र ने जीता है 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप। विच इज़ द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिसेंटली। पहला लॉ किसने बनाया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को टैकल करने के लिए? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहली बार इस तरह का लॉ अडॉप्ट किया गया है। यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज़ हैं, 27 नेशंस हैं, उनमें वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को लागू किया जाएगा। फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, फोर्स्ड मैरिज, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एंड ऑनलाइन हेरेसमेंट, इन सब से सुरक्षा देने के लिए महिलाओं को इस लॉ को अडॉप्ट किया गया है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हैं। एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। एक ट्रीटी साइन की गई थी यूरोपियन यूनियन को गठित करने के लिए 1992 में। मैस्ट्रिच नीदरलैंड्स में ये जगह है। तो ये संधि मैस्ट्रिच संधि को ट्रीटी को साइन किया गया था जिसके ज़रिए यूरोपियन यूनियन का क्रिएशन हुआ। रिसेंट में देखें यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ है टू वर्क इन द एरिया ऑफ बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करते हैं इधर। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा पाकिस्तान को उस कंट्रीज़ की लिस्ट में ऐड किया गया है जो लिस्ट टू डेंजरस टू ट्रैवल कंट्रीज़ को बताती है। ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स को मेनली वार्न करने के लिए लिस्ट जारी की जाती है कि ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रैवल करना डेंजरस हो सकता है। तो पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल किया गया है यूके के द्वारा। जिम्बाब्वे ने एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है जिग। जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर किया है ड्रॉट को नेशनल डिजास्टर के तौर पर, और ये ड्रॉट किस वजह से आई थी? अल नीनो की वजह से। नाटो ने मार्क किया है 75 ईयर्स ऑफ कलेक्टिव डिफेंस अक्रॉस यूरोप नॉर्थ अमेरिका। जर्मनी ने कैनबीज को अलाउ कर दिया है जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया उधर। दुबई में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल का। चाइना ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ 8 हैंगर क्लास सबमरीन बिल्ट फॉर पाकिस्तान। इराक ने LGBT राइट्स के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट किया है रिसेंटली, तो याद रखिएगा इराक है ये कंट्री। रिसेंटली अंटार्कटिक का जो एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ पर इरप्शन देखने को मिला और उस इरप्शन के तहत $6000 का डेली लगभग इतना गोल्ड डस्ट रिलीज होता हुआ देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024। ये जीता गया है भावी मेहता के द्वारा। 9th एडिशन था इसका ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 का, और भावी मेहता ने जीता है फॉर प्रदीप सेबेस्टियंस द बुक ब्यूटीफुल के लिए। आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, पब्लिशर्स, इन सबको ये अवार्ड दिया जाता है भारत में। अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज करते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में दोहा का हमाद एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। कन्नड़ पोएट है ममता जी सागर, इन्होंने जीता इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज। इसरो के चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। REC ने जीता स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। आलोक शुक्ला ने जीता है गोल्डमैन
एनवायरमेंटल प्राइज़ 2024। इंडिया टुडे के एआई एंकर हैं सना, इन्होंने जीता ग्लोबल मीडिया अवार्ड। एलेजेंड्रा मारिसा रॉड्रिगेज ये मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स रही हैं। और डॉक्टर पावलुरु सुब्बाराव ने जीता है एसीआई का आर्यभट्ट अवार्ड। व्हेन इज़ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड, ये 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है, उन्हीं को ऑनर करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। 12 मई 1820 में इटली में इनका जन्म हुआ था। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है और मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर यही हैं। इन्हीं के बर्थडे के दिन इन्हें ऑनर करने के लिए हम इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया विल फॉर्मली डेवलप अ न्यू रिसर्च स्टेशन इन विच कॉन्टिनेंट, इंडिया अंटार्कटिका में एक नया रिसर्च स्टेशन डेवलप करने वाला है जिसका नाम होगा मैत्री 2। दिस विल बी अनाउंस्ड एट द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग जो कि कोच्चि केरला में हुई थी। प्रेजेंटली हम देखें तो भारत के 2 रिसर्च स्टेशन हैं जो भारत रन कर रहा है अंटार्कटिका में। मैत्री 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, भारती की शुरुआत 2012 में की गई थी। इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में था दक्षिण गंगोत्री, जिसे 1983 में डेवलप किया गया था, लेकिन ये सबमर्ज हो गया है आइस में। तो अभी 2 रिसर्च स्टेशन हैं जो काम कर रहे हैं, मैत्री और भारती। अब मैत्री 2 को भारत यहाँ पर डेवलप करने वाला है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की यहाँ पर बात करें तो ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ में। साउथ पोल जो है अर्थ का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ये सदर्न ओशियन से सराउंडेड है। 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑन अर्थ आफ्टर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। 98% जो अंटार्कटिका का है वो आइस से कवर है पूरी तरह से। अंटार्कटिका हैज़ द लोएस्ट मेजर्ड टेम्परेचर ऑन अर्थ टू रिकॉर्ड -89.2 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की, जिसकी ऊंचाई है 4,892 मीटर्स। अंटार्कटिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक ऑन हिज सेकेंड एक्सप्लोरेटरी वॉयज। हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी? चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी संजय भल्ला बनाए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेवी चीफ अभी रिसेंटली बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ अलग अलग डिफेंस फोर्सेस के यहाँ पर देखिए कमांडर इन चीफ कौन है, वो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। सीडीएस हैं अनिल चौहान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं राकेश पाल। इंडियन नेवी की बात की जाए 1612 में इसे फाउंड किया गया था एज रॉयल इंडियन नेवी। आज़ादी के बाद इसे इंडियन नेवी के रूप में 1950 में रीऑर्गेनाइज किया गया। मोटो है शम नो वरुणा। नेवी डे 4 दिसंबर को होता है और इंडियन नेवी के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू। हु वॉज मिस टीन यूएसए 2023 हु हैज़ गिवन अप हर टाइटल? 2023 की मिस टीन यूएसए कौन थी? उमा सोफिया थी, जिनके द्वारा इनका टाइटल छोड़ दिया गया है, गिव अप कर दिया गया है। इंडियन ऑरिजिन है ये उमा सोफिया श्रीवास्तव। 17 साल की थी जब इन्हें ये विनर बनी थी, इसकी ये खिताब मिला था सितंबर 2023 में मिस टीन यूएसए का। न्यूज़ में आई हैं क्योंकि इनके द्वारा अपना खिताब छोड़ दिया गया है। ब्यूटी पेजेंट्स के यहाँ पर विनर्स देखते हैं। एलेजेंड्रा मारिसा रॉड्रिगेज मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स हैं। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2023। मिस अर्थ इंडिया हैं प्रियंसेन। मिस यूनिवर्स जेनिस पालेसियोस निकारागुआ की हैं। और मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता हैं राजस्थान की। India is set to host a Bharat Parv at the Dash Cannes Film Festival to showcase creative opportunities in the country to delegates from around the world. केन्स फिल्म फेस्टिवल का कौन सा एडिशन ये सेलिब्रेट होने जा रहा है? 77th एडिशन है और भारत इसमें भारत पर्व को होस्ट करेगा। पहली बार है जब केन्स फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व को होस्ट किया जाएगा कंट्री के द्वारा। इसके अलावा नवंबर में 55th एडिशन होने वाला है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का गोवा में। इसका ऑफिशियल पोस्टर और ट्रेलर ये भी अनवील किया जाएगा भारत पर्व में। भारत पर्व विल ऑल्सो सी द रिलीज ऑफ द सेव द डेट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच कंपनी इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गेट ISO सर्टिफिकेशन ऑफ इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम? दुनिया में ये पहली कंपनी कौन सी बन गई? इन्फोसिस है, जिसे ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए।
ISO सर्टिफिकेशन जो है ये क्लियर रोड मैप प्रोवाइड करता है और सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है टू AI मैनेजमेंट थ्रू इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यूज़ में रहे हैं उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंज इमेज क्रिएटर को इंट्रोड्यूस किया है पावर्ड बाय ओपन एआईज डेल ई। ओपन एआई ने रिवील किया है सोरा को। ये एक टूल है दैट मेक्स इंस्टेंट वीडियोस फ्रॉम रिटन प्रॉम्प्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जुगलबंदी को। ये एक मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट है फॉर रूरल इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपीलॉट को लॉन्च किया है। ये AI पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट है। गूगल ने लुमियर को लॉन्च किया है। ये AI है टू जनरेट 5 सेकेंड्स वीडियोज़। फिर गूगल के द्वारा बार्ड AI चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है। गूगल ने लॉन्च किया है इसका लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल AI मॉडल जेमिनी। एडोब ने लॉन्च किया है एक जनरेटिव सेंसी जेन AI। इंडिया का पहला AI चैटबॉट पावर्ड बाय ChatGPT इज़ लेक्सी। इंडिया के द्वारा पहला रीजनल AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लीसा। इंडियन रेलवे के द्वारा इंस्टॉल किया गया है AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम गजराज सिस्टम टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ्स ऑन ट्रैक। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया है हनुमान अ ChatGPT स्टाइल AI सर्विस। Which company has announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? हॉकी इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है कोका कोला ने नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024 के लिए। पहला इन्वॉल्वमेंट है ये किसी कंपनी के साथ में हॉकी इंडिया का इन वुमेन्स हॉकी एट द नेशनल लेवल। #शी द डिफरेंस कैंपेन इसके तहत कोका कोला के द्वारा शुरू किया गया है। टूर्नामेंट का पहला फेज़ 30 अप्रैल को शुरू हुआ था। 9 मई को ये हुआ है ख़त्म रांची झारखंड में। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन विजिटर्स एंड अदर्स इन May 2024 टू बूस्ट टूरिज्म? मालदीव्स, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।